प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग का जो टॉपिक है वो है परिवहन। ये क्लास 10th का बायोलॉजी का टॉपिक है और ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, परिवहन। तो सबसे पहले देखिए, परिवहन हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग आज की क्लास में परिवहन जो चैप्टर है उसके साथ साथ कैसे आपका नोट्स कंप्लीट हो, कैसे अपने फेयर कॉपी को करते हैं, उस सारे पॉइंट को हम लोग इसके आज के वीडियो में एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए चैप्टर नंबर 3 है और ये जो चैप्टर है वो जैव प्रकरण का ही चैप्टर है। अगर एनसीईआरटी आप फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में पहला ही चैप्टर, मतलब कि जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर होगा उसमें मिलेगा। और अगर आप प्राइवेट बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको मिलेगा तीसरा चैप्टर। तो हमने आपके सामने सबसे पहले क्या किया है कि कोई भी फेयर कॉपी आप बायोलॉजी का स्टार्ट करना, तो सबसे पहला जो पेज होना चाहिए फेयर कॉपी का, उसमें विषय सूची हमारा होना चाहिए। विषय सूची जरूरी है कि कौन कौन सा चैप्टर कितने नंबर पे कौन सा चैप्टर है और उसके लिए। तो हमने सबसे पहले बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो है जैव प्रकरण। क्या है? जैव प्रकरण। उसके बाद है श्वसन और उसके बाद परिवहन और चौथा चैप्टर है उत्सर्जन। और मैं आपको बता दूं कि पहला चैप्टर जैव प्रकरण में पोषण है। जैव प्रकरण पोषण, यानी सबसे पहले हमें पोषण के बारे में पढ़ना है, फिर श्वसन, फिर परिवहन और फिर उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। ये जो चारों चैप्टर है वो जैव प्रकरण का ही चैप्टर है, जैव प्रकरण का। और एनसीईआरटी बुक जो फॉलो कर रहे होंगे उनको पहले चैप्टर में ही ये बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसी में मिल जाएगा। ये चारों एक ही चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जैव प्रकरण का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैव प्रकरण में यहाँ पे ये जो चैप्टर नंबर 3 परिवहन है, इसमें हम परिवहन का डिफिनेशन अगर शॉर्ट में बात करें, परिवहन का डिफिनेशन अगर शॉर्ट में बात करें तो क्या हो जाएगा कि किसी भी चीज को परिवहन, इंग्लिश क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता है इंग्लिश। क्या होता है इंग्लिश? ट्रांसपोर्टेशन। क्या कर लीजिए? ट्रांसपोर्टेशन। और परिवहन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, किसी भी चीज को। ट्रांसपोर्टेशन, किसी सामान का हम लोग कर रहे हैं, अगर किसी फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है तो वहां पे कच्चा माल जो होगा वो उस फैक्ट्री तक पहुंचाया जाएगा। फिर उस फैक्ट्री में जो सामान बनेगा, दो तरीके का सामान बनेगा, एक यूज वाला, एक अनयूज वाला। तो यूज वाले को सही जगह पे पहुंचाना और अनयूज वाले को सही जगह पे पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो हमारे शरीर में भी जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना मुख के माध्यम से हमारे पेट में जाता है, वहां उसका पाचन होता है। पाचन के बाद उसको धोने का काम कौन करता है? यानी कि शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक। हमारे पैर के नाखून को जरूरत है, पैर के नाखून में जो कोशिका है, पैर की उंगली में जो कोशिका है, वहां तक पोषण की आवश्यकता है, वहां तक भेजने का काम कौन करता है? तो ये माध्यम जो भेजने का काम करता है वो परिवहन के द्वारा होता है। ठीक है, तो परिवहन का मतलब शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसकी आवश्यकता क्यों है? अगर ये ना हो तो देखिए, जैसे कि हम लोग के पेट में जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसका जो भोजन होता है, उसका पाचन होता है, वो ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। अब जब हम श्वसन सांस लेते हैं तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो CO2, जल एवं उसके अलावा ऊर्जा। तो हम तो नाक से सांस लेते हैं, और फेफड़ों में हवा जाता है। अब फेफड़ों से उन ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है? किस माध्यम के द्वारा होता है? वही माध्यम कहलाता है परिवहन। उम्मीद करते हैं कि परिवहन आपका क्लियर हो गया होगा। परिवहन यानी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और यहाँ हमें किसी चीज को नहीं भेजना है, हमारे शरीर में, पेड़ पौधों में कैसे परिवहन होता है किसी चीज का, खनिज पदार्थों का कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हमारे शरीर में कैसे कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह, एक कोशिका से दूसरे कोशिका के पास जाता है, उन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर हम लोग चैप्टर 3 का नोट्स अगर बनाना चाहें तो आप लोग अगर फेयर कॉपी करना तो ये गलती मत करना कि हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है और उसमें कौन कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए। कहां जाने के लिए हम निकल रहे हैं, वो रास्ता में तो निकल गए, लेकिन कहां जाना है, मंजिल हमारा कहां है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं मालूम होता है तो भटक सकते हैं, भटकते रह जाएंगे। भटक नहीं सकते हैं, भटकते रहेंगे। वैसे ही किसी स्टूडेंट को अगर ये मालूम ना हो कि इस चैप्टर में हमें कौन सा पॉइंट पढ़ना है और कौन सा पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, तब तक उनको डेफिनेशन रटते रह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए इस चैप्टर का हम सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करते समय चैप्टर 3 है और इसका नाम क्या है? परिवहन। क्या है? परिवहन। अब इसके बाद हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब इस चैप्टर का पहले पेज में हम लिख लेंगे शॉर्ट नोट्स। और इस शॉर्ट नोट्स वाले जो पेज है, 2 पेज, कम से कम 2 पेज हम इसको छोड़ देंगे, केवल हम इसमें पॉइंट लिखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जो कि अभी आपको बताएं, परिवहन। सबसे पहला पॉइंट होगा परिवहन। सुंदर तरीके से हम परिवहन लिख लेंगे, केवल पॉइंट। शॉर्ट नोट्स में हमारा क्या होना चाहिए? केवल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, 2 पेजेस के लिए जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे उसकी शुरुआती में चैप्टर का नाम डाल के शॉर्ट नोट्स के रूप में इस 2 पेज को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है,
पहला पन्ना, जैसे हम बोलते थे बचपन में पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना हनुमान जी का, सरस्वती माता का, वैसे ही यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते समय पहला और दूसरा पेज छोड़ दीजिएगा इसके पॉइंट के लिए, ठीक है। उसके बाद परिवहन आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। परिवहन किसे कहते हैं? तो उपयोगी पदार्थों का जब हम खाना खाते हैं, जो सांस लेते हैं, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने, जहां उसको जाना चाहिए। गंतव्य स्थान क्या? जहां उसे जाना चाहिए, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं, ठीक है। अब क्या बोला कि उपयोगी पदार्थ जो चीज उपयोग की है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि चीनी मिल है, कोई चीनी मिल है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मशीन होना चाहिए, ठीक है, मशीन है, सब कुछ लग गया, लेकिन वहां पे कच्चा माल ना आए, गन्ना ना आए कहीं से, तो क्या चीनी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उपयोगी पदार्थ जो गन्ना है, गन्ना के खेत से हम लोग गन्ना को लाएंगे, और ये भी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होगा, गाड़ी के द्वारा आएगा यहाँ कंपनी में। इस कंपनी में चीनी बनेगा, इसके अलावा उस गन्ना का जो वेस्ट मटेरियल होगा, अनुपयोगी पार्ट जो होगा वो भी बनेगा, अलग होगा। तो ये जो चीनी है इसको जहां भेजना है, गोदाम में, मार्केट में, बाजार में, इसके अलावा जो उससे जो कचरा निकला है उसको भी उचित स्थान पे भेजना है, क्योंकि कंपनी में तो कचरा रख नहीं सकते हैं। तो उसको भेजने के लिए जो माध्यम होता है उसी को परिवहन कहते हैं। वैसे ही यहां बोला जा रहा है कि उपयोगी पदार्थों का, याद करिएगा, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से, खाना खाते हैं, हमारे पास भोजन जो है वो पेट में जाता है, ग्लूकोज के रूप में उसका पाचन होकर संचित होता है। इसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों तक ही जाता है। अब उनके मूल स्रोतों से, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना। अब फेफड़ा में से ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे जाएगा, किसके माध्यम से जाएगा, ठीक है, तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को, अब जो उन कोशिकाओं में भेजा गया चीज है उसमें जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको फिर से खींच के लाना है शरीर से बाहर, ठीक है, कोशिकाओं से निकालना और गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही पदार्थों का क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। घर में हम बाहर से सामान लाए, खरीद के सब्जी लाए, किचन में रख दिए, किचन में बना, खा लिए, उसके बाद खाने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल होगा, क्या कचरा हम लोग अपने घर में रखते हैं? नहीं। जिस तरीके से खाना जहां डिस्ट्रीब्यूट करना है वहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको जहां फेंकना है वहां हम लोग फेंकते हैं, घर में कचरा लगा के नहीं रखते हैं। वैसे ही उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों तक पहुंचाना वही गंतव्य स्थान कहलाता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉइंट है परिवहन, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे कि परिवहन में जो परिवहन का तंत्र होता है, जिसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, वो क्या होता है। तो शॉर्ट नोट्स में आपका सबसे पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, परिवहन। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे परिवहन तंत्र, ठीक है। परिवहन तंत्र का डिफिनेशन साथ में आपको लिखते चलिए और याद करते चलिए। जीवों के शरीर में पदार्थों की परिवहन या स्थानांतरण के लिए, जीवों के शरीर में पदार्थों की परिवहन या स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। फिर से आप लोग जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग याद करते चलना है और समझते चलना है। तो परिवहन तंत्र क्या होता है, परिवहन क्या होता है आप समझ गए। परिवहन तंत्र क्या होता है कि जीवों के शरीर में पदार्थों की परिवहन या स्थानांतरण के लिए, परिवहन कह सकते हैं या स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र जो होता है उसी को हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में नसें होती है, ठीक है, पेड़ पौधों में एक ऊतक होता है जाइलम और फ्लोएम, जिसको संवहन ऊतक कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो परिवहन तंत्र का हो गया। तो शॉर्ट नोट्स में हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स जो शुरू में बना रहे थे उसमें दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिवहन तंत्र। इसको हम संवहन तंत्र भी कह सकते हैं। शॉर्ट नोट्स का दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हम लोग क्लियर हो गया परिवहन, दूसरा पॉइंट परिवहन तंत्र। उम्मीद करते हैं कि एक एक पॉइंट आपका एक नोट्स इस वीडियो से कंप्लीट होगा। आगे देखिए, परिवहन में सबसे पहले हम बात करेंगे पौधों में परिवहन। क्या, पौधों में परिवहन। तो देखिए पौधों में परिवहन का हम छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना दिए हैं कि पौधों में जो परिवहन होता है वो दो ऊतकों से होता है। एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम में काम क्या होता है, जल और खनिज लवणों को नीचे से जल के माध्यम से खींचकर पौधों की पत्तियों तक जहां भोजन बन रहा है वहां पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या होता है, जो खाना बन जाता है उसको पौधों के विभिन्न अंगों तक भेजना। तो यहाँ जाइलम और फ्लोएम डायग्राम आपको बना सकते हैं, पहले डायग्राम से समझ लीजिए। जाइलम और फ्लोएम, पौधों में परिवहन में दो चीज पढ़ना है हमें, जाइलम और फ्लोएम, दो प्रकार के ऊतक हैं।
पौधों में किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जिस तंत्र का उपयोग करते हैं, जिस ऊतक, एक ऊतक होता है जिसे संवहन ऊतक कहते हैं, और ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? जल और खनिज लवणों को नीचे से जड़ से खींचकर कहां भेजना? पौधों के पत्तियों तक या जहां भोजन बनता है वहां। और फ्लोएम का काम क्या होता है? जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसको खींचकर वहां से पौधों के विभिन्न अंगों तक भेजना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन इसी में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है पौधों में परिवहन में आप क्या लिखोगे कि एक कोशिकीय पौधों एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में परिवहन मिश्रण द्वारा होता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, चाहे सरल बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उसमें क्या होता है? परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मिश्रण द्वारा होता है। ठीक है, मिश्रण द्वारा होता है। नोट कर लीजिएगा, पौधे में एक कोशिकीय पौधे हो एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में, इसमें क्या होता है? परिवहन जो होता है किसके द्वारा होता है? मिश्रण द्वारा होता है। इसमें कोई अंग नहीं होता है, इसमें कोई पाइपलाइन नहीं होता है जाइलम और फ्लोएम जैसा। लेकिन लंबे लंबे पेड़ होते हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल पेड़ होता है, उसमें मिश्रण द्वारा काम चलने वाला नहीं है। उसके जड़ से ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किसी पाइपलाइन की जरूरत होगा। तो यहाँ लिखा है कि बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है और एक खास ऊतक होता है, जिस ऊतक को हम संवहन ऊतक कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए विशिष्ट अंग पाया जाता है, जिसे संवहन ऊतक कहते हैं। विशिष्ट ऊतक पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए शॉर्ट में बनाया गया है कि पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाया जाता है, जिस ऊतक को क्या कहते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। और ये जो संवहन ऊतक होता है वो दो प्रकार का होता है। संवहन ऊतक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक के बारे में हमने शॉर्ट में यहाँ पे बताया, लेकिन डिटेल में आपको एक एक पॉइंट इसमें लिखवाया जाएगा, एक एक पॉइंट आपको डिटेल में लिखवाया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो शॉर्ट नोट्स है उसके अगले सिलसिले में हम लोग लिखेंगे पौधों में पदार्थों का परिवहन, यानी कि जो हमारा शॉर्ट नोट्स बन रहा है उस शॉर्ट नोट्स में आगे आप लोग कैसे पॉइंट लिखोगे? क्या लिखोगे? पौधों में, शॉर्ट में लिख लेना पौधों में परिवहन, पौधों में परिवहन। और यहाँ पे आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो कि हमारा जो शॉर्ट नोट्स बन रहा है उसमें हम लोग ये जो शॉर्ट नोट्स बन रहा है इस शॉर्ट नोट्स में हम लोग लिखेंगे पौधों में परिवहन, और इसमें लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे संवहन ऊतक, संवहन ऊतक। और इसमें इसको दो भागों में बांट के लिख देंगे, पहला नंबर जाइलम और दूसरा नंबर फ्लोएम। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि हम लोग अभी क्या पढ़े? परिवहन के बारे में पढ़े कि परिवहन क्या होता है, उसके डेफिनेशन को देखें। इसके बाद हम लोग पढ़े परिवहन तंत्र, और उसके बाद पढ़े पौधों में परिवहन। और अब हम लोग पौधों में परिवहन के लिए एक तंत्र होता है, एक ऊतक होता है जिसको संवहन ऊतक कहते हैं, और संवहन ऊतक में हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको पॉइंट एकदम क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हुआ है तो आप अपने नोट्स को इसी तरीके से बनाओगे और इसी तरीके से आपको छोटा छोटा वीडियो मिलेगा, और आपका जो तैयारी है उसको 100% नोट्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तो सपने बड़े देखना, पूरा कर मैं दिखलाऊंगा। रगड़ के मेहनत करना है, रगड़ के मेहनत करना है आपको। अगर आज आप रगड़ के मेहनत करोगे तो जैसे बर्तन को रगड़ के धोया जाता है तो उसमें चमक आती है, वैसे ही आप अगर रगड़ के मेहनत नहीं करते हो तो आप में चमक नहीं आएगी, नहीं दिखेगी चमक। अगर वही आज का मेहनत अगर आप रगड़ के कर देते हो, बेस्ट तरीके से कर देते हो, तो आपकी चमक को, आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। जो आप एग्जाम के बाद ख्वाब देखते हो कि मेरा 400 प्लस आ जाए, 400 प्लस आ जाए, उसके लिए तो मेहनत एकदम जी जान से करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। रातों के नींद को भूलना पड़ेगा, मोबाइल व्हाट्सएप को भूलना पड़ेगा, और यहाँ आपको मेहनत कुछ इस तरीके से रगड़ के एक एक पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।